आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव 2026 102 सीट के लिए यहां पर लगभग 550 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। सोलापुर महानगर पालिका की बात करें तो सोलापुर महानगर पालिका 1960 से लेकर लगातार 2017 तक यहां पर कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा, लेकिन 2017 में पहली मर्तबा भाजपा 49 सीट जीतकर यहां पर सत्ता बनाई थी। लेकिन आज 16 जनवरी 2026 के नतीजों ने सब में एक ऐतिहासिक जीत भाजपा पार्टी ने यहां पर हासिल की है। 102 में से 87 यानी कि 87 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक जीत भाजपा ने अपने नाम कर ली है। तो दूसरे नंबर पर रही AIMIM पार्टी, जो कि 2017 में पहली मर्तबा चुनावी मैदान में उतरकर 9 सीटें जीती हुई थी। तो 2026 के इस बार के चुनाव में 8 सीट लेकर दूसरे नंबर पर रही और तीसरे नंबर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी रही, जिन्होंने 4 सीट जीत हासिल कर ली है। और चौथे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी, जो कि देश आजाद होने के बाद से लेकर और महाराष्ट्र में 1960 में यहां पर पहली मर्तबा महापालिका बनने से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी का 2017 तक दबदबा रहा। मात्र 2 ही सीटों पर सिमट कर रह गई। एक शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे और प्रभाग क्रमांक 16 के एक उम्मीदवार है असादे। सिर्फ 2 ही सीट पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल कर चुकी है और चौथा स्थान यहां पर पाया हुआ है। और 5वें नंबर पर रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की मात्र 1 ही सीट यहां से जीत पाई है। लगभग 102 में से 87 यानी कि 87 सीट भाजपा, दूसरे नंबर पर रही MIM 8 सीट, तीसरे नंबर पर रही एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना 4 सीट, कांग्रेस 2 सीट और 1 ही सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट को मिला। यानी कि 102 में से यहां पर ऐतिहासिक मैंडेट अगर किसी को मिला तो वो है भाजपा, जो 87 सीट जीतकर एक ऐतिहासिक जीत सोलापुर महानगर पालिका में दर्ज करवाई। अगर हम बात करेंगे सोलापुर महानगर पालिका की, तो यहां पर भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और सिंगल ही वो अपने दम पर यहां पर 87 सीट्स जीतकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसको जनता ने बहुत सारा सराहा, जनता ने उनको प्यार दिया, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए वादे, किए गए स्कीमें और साथ ही साथ राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो चुनावी सभा यहां पर हुई थी, उन्होंने यहां पर बहुत सारा डेवलपमेंट की बात, बहुत सारे निधि की बात उन्होंने की थी और लाड़की बहन योजना का सपोर्ट उन लोगों को मिला, जिसके बलबूते पर भाजपा को इतना बड़ा आशीर्वाद यहां पर मिला है। अगर वह बात करेंगे एकनाथ शिंदे की सेना और राष्ट्रवादी अजित पवार की, तो यहां पर 102 सीट उन्होंने भी लड़वाए थे। दोनों ने मिलकर यहां पर चुनावी मैदान में एक साथ उतरे थे गठबंधन के साथ, लेकिन मात्र सिर्फ और सिर्फ 5 सीट एकनाथ शिंदे गुट की 4 और राष्ट्रवादी अजित पवार की 1, यानी कि 5 ही सीट वो जीतने में कामयाब रहे। जबकि अकेले दम पर लड़ी AIMIM पार्टी पहली मर्तबा 22 सीट देकर यहां पर 8 सीट ही जीत पाई। 2017 से 1 सीट यहां पर कम जीत पाई है AIMIM। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस 2017 में 14 सीट थी, इस बार मात्र 1 ही सीट पर वो सिमट कर रह गए। और अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की हमारे पास 2 ही सीटों पर वो सिमट कर रह गई, एक शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे और प्रभाग क्रमांक 16 से 1 नगर सेवक असादे। और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट की बात करें तो मात्र 1 ही सीट यहां पर वो जीत चुके हैं। यहां पर सुपड़ा साफ जिसकी हम बात करेंगे तो सुपड़ा साफ जिसका सफाया होगा किसी पार्टी का, तो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी का एक भी कैंडिडेट यहां पर नहीं आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का एक भी नगर सेवक यहां से चुनकर नहीं आया है। समाजवादी पार्टी का एक भी नगर सेवक नहीं पर चुनकर नहीं आए। माकप, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के यहां पर कई मर्तबा MLA रह चुके हैं, आडम मास्टर, उन्हें भी 60 के अधिक सीटें उन्होंने उतारी थी, एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। मनसे कोई सीट नहीं जीत पाई, BSP कोई सीट जीत नहीं पाई, वंचित बहुजन आघाड़ी कोई सीट जीत नहीं पाई। तो बाकी के अपक्ष उम्मीदवारों का कोई अता पता नहीं रहा। यानी कि लगभग 102 नगर सेवकों में से 87 भाजपा, 2 नंबर पर MIM 8, 3 नंबर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 4 और चौथे नंबर पर रही कांग्रेस 2, 1 सीट जीतकर अजित पवार गुट 5वें स्थान पर रही। कोई अपक्ष उम्मीदवार नहीं आया। आजादी बचाओ न्यूज नेटवर्क की ओर से सभी जीते गए उम्मीदवारों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इन 5 सालों में आप जनता के लिए हित में काम करें, ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मड़की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।